आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की। आरबीआई का नया फ्री एआई फ्रेमवर्क यानी फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ एआई, जो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक ब्लूप्रिंट बनने वाला है। एआई तो ऑलरेडी बैंकिंग, लेंडिंग और फ्रॉड डिटेक्शन में यूज हो रहा है, लेकिन अगर गार्डरेल्स ना हो तो रिस्क भी बहुत बड़े हो सकते हैं। तो आरबीआई ने सोचा चलो रूल्स बनाते हैं जो इनोवेशन भी एनेबल करें और कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन भी करें। दिसंबर 2024 में आरबीआई ने एक कमेटी बनाई दैट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य। इस कमेटी ने ग्लोबल स्टैंडर्ड स्टडी किए, सर्वेस किए अक्रॉस द बैंक्स, एनबीएफसीज और फिनटेक्स, और फिर इंडिया स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दिए। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, एआई का यूज करो लेकिन ट्रस्ट, फेयरनेस और स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। एआई का पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। फ्रॉड डिटेक्शन और रिस्क एनालिसिस बेटर होगा। पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस जैसे कि चैट बॉट्स, वॉइस बॉट्स इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी ऑफर्ड। क्रेडिट अंडरराइटिंग फास्टर और स्मार्टर होगा। और सबसे बड़ा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहां ऑल्टरनेटिव डेटा से उन लोगों को भी लोन मिलेगा जिनके पास फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। आरबीआई ने सजेस्ट किया है कि इंडिया के लिए मल्टीलिंगुअल और डोमेन स्पेसिफिक मॉडल्स बनाए जाएं, प्लस एक जनरेटिव एआई सैंडबॉक्स जहां बैंक्स सेफ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें। पर एआई के साथ चैलेंजेस भी हैं, बायस या अनफेयर डिसीजन मेकिंग, ब्लैक बॉक्स मॉडल्स जो समझ में नहीं आते, हैलुसिनेशंस और मॉडल ड्रिफ्ट, साइबर रिस्क जैसे फिशिंग और डीप फेक्स, और सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी। अगर एआई गलती करे तो जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए फ्री एआई कंज्यूमर डिस्क्लोजर्स, एक्सप्लेनेबिलिटी और ह्यूमन इन द लूप अप्रोच पर फोकस करता है। ग्लोबली डिफरेंट कंट्रीज का अप्रोच अलग है। ईयू का एआई एक्ट स्ट्रिक्ट रिस्क टियर बेस्ड रेगुलेशन, सिंगापुर में टूल किट्स लाइक फीट एंड वेरिटास, यूएस यूके they follow a principle based approach, and China एक type based regulation follow करता है। और इंडिया ने चूज किया है प्रो इनोवेशन विद सेफगार्ड्स, जहां एआई अडॉप्शन को प्रमोट भी किया जाए और रिस्क मिटिगेट भी किए जाएं। कमिटी ने एआई अडॉप्शन के लिए 7 सूत्र दिए हैं। फर्स्ट, ट्रस्ट; सेकंड, पीपल फर्स्ट; थर्ड, इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट; फोर्थ, फेयरनेस एंड इक्विटी; फिफ्थ, अकाउंटेबिलिटी; सिक्स्थ, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन; एंड सेवन, सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। और इन सूत्र को इम्प्लीमेंट करने के लिए 6 पिलर्स दिए गए हैं, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, कैपेसिटी, गवर्नेंस, प्रोटेक्शन और अश्योरेंस। रिपोर्ट में 26 रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। कुछ मेजर हैं, जैसे कि शेयर्ड कंप्यूट और डेटा रेल्स क्रिएट करना, जेन एआई सैंडबॉक्स लॉन्च करना, इंडिजिनस फाइनेंशियल ग्रेड एआई मॉडल्स डेवलप करना, हर बैंक एनबीएफसी को बोर्ड अप्रूव्ड एआई पॉलिसी अडॉप्ट करना, एआई के लिए स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी और इंसिडेंट रिपोर्टिंग मैंडेटरी करना, और सबसे इम्पोर्टेंट, कस्टमर्स को क्लियरली बताना जब वो एआई के साथ इंटरैक्ट कर रहे हों। आरबीआई की सर्वे ने दिखाया कि अभी अडॉप्शन काफी लो है। सिर्फ 20.8% सुपरवाइज्ड एंटिटीज एआई यूज कर रहे हैं। टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 0% कर रहे हैं और एनबीएफसीज 27%। क्रेडिट अंडरराइटिंग और कस्टमर सपोर्ट सबसे कॉमन यूज केसेस हैं, और गवर्नेंस मैच्योरिटी भी लो है। सिर्फ 1/3 ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के पास बोर्ड लेवल ओवरसाइट है। बैरियर्स, टैलेंट शॉर्टेज है, कॉस्ट और लीगल अनसर्टेनिटी। आगे का रोड मैप क्लियर है। एआई सैंडबॉक्स ऑपरेशनलाइज करना, मल्टीलिंगुअल इंक्लूजन मॉडल्स प्रमोट करना, बोर्ड्स और फ्रंटलाइन स्टाफ को एआई लिटरेसी देना, ट्रांसपेरेंट और ऑडिटेबल एआई सिस्टम्स बनाना, और लो रिस्क यूज केसेस के लिए कंप्लायंस सिंप्लीफाई करना। तो दोस्तों, आरबीआई का फ्री एआई फ्रेमवर्क एक बैलेंस्ड अप्रोच है। इनोवेशन को रोकना नहीं, लेकिन कस्टमर प्रोटेक्शन और ट्रस्ट को कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। ये फ्रेमवर्क अगर सही इम्प्लीमेंट होता है तो इंडिया ग्लोबल एआई फाइनेंस लैंडस्केप में एक लीडर बन सकता है। आपको क्या लगता है, एआई बैंक्स और फाइनेंस को सिंप्लीफाई करेगा या कॉम्प्लिकेट? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।